हेलो गाइज, आप लोग का मेरे इस चैनल पे जीके हब पे स्वागत है। आइए चलिए देखते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, चलिए आप देखते हैं प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब देखते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए, भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसे संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य तथा अपौरुष मानती हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों में संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अब देखते हैं ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 श्रुति एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ऋत कहते हैं। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुआ है। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों एवं विशेष अधिकारों को में स्पष्ट विभेद करता है। अब देखते हैं ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व बीसी मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। इसे ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, एक मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म, 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेपण में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी अन्नो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है द ईयर ऑफ लॉर्ड। देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना है। प्राचीन इतिहास में के साधन के रूप में वैदिक साहित्य एवं ऋग्वेद के बाद शपथ पत्र ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सरस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ताओं
को अर्थ्युर कहते हैं। यजुर्वेद में ज्ञानों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो घन एवं पद दोनों में है। सामवेद, साम का सर्वाधिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पाए गए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ताओं को उद्धृत कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद पुराण संबंधित वंश एवं कुल 731 मंत्र तथा लगभग विष्णु पुराण मौर्य वंश 600 पद हैं। इसके पूर्व मंत्र मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन, ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर वायु पुराण, गुप्त वंश, अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है, इसमें सामान्य पुरुष के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सुत अर्थवेद का प्रतिनिधि सुत माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्राण गीतों, राजभक्त राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप, वार्षिक प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी विवरण है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद एवं ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही रचनाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों एवं मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्रियों का सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब एवं भ्रांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। जातक में बुद्धि के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकारों एवं 180 परगनों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्त चचनामा लेख अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक प्राणी हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगनी राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है।
पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता चलता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह आपके लिए रोज़ नया नया वीडियो लाता रहूँगा।